हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक जो ये है ना आपका इंटरफेरेंस ऑफ वेज शेप्ड फिल्म। इससे देखने से पहले देखो, कल आपको बता दिया था, इससे पहले आपको बता दिया था ये मैंने, हेडर फ्रिंजेस, फैजो फ्रिंजेस, एफएसीओ फ्रिंजेस, ठीक है, तीनों बता दिया था। फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन का क्या मतलब है कि उनका जो एंगल रहेगा, ठीक है, इंटरफेरेंस बीम के बीच में, वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग देखो, जो आपने देखा था कि पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में कितना रिलेशन रहेगा, तो फेज डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 2 पाई में लैम्डा इनटू में क्या होगा, पार्ट डिफरेंस 2 म्यू टी कॉस ऑफ आर। इसके बाद देखो 2 म्यू टी, देखो इसने बता रखा है कि गिवन वेवलेंथ फॉर द फिल्म 2 म्यू टी एंड लैम्डा आर द कांस्टेंट, देयरफॉर फाई इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ कोहेरेंट रिफ्लेक्शन। तो फाई जो होगा, जो एंगल होगा, वो हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट कोहेरेंट रिलेशन इनके लिए, रिफ्लेक्शंस के लिए। तो 2 म्यू टी कॉस आर किसके इक्वल हो गया, n+1/2 लैम्डा, क्या है, पार्ट डिफरेंस, ठीक है। आपने देखा होगा पार्ट डिफरेंस n लैम्डा और n+1/2 लैम्डा ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के लिए, ठीक है। तो ये पार्ट डिफरेंस के बारे में बता रखा है। अब देखो इक्वल इंक्लाइनेशन या फिर इंटरफेरेंस बाय वेज शेप्ड फिल्म प्लेन वेव के फॉर्म में कैसे देखेंगे। अब हमने क्या करी है, वेज शेप किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो ये देखो वेज शेप किसको बोलते हैं। मीन्स जैसे आपने कोई पुल वुल देखा होगा जो नीचे की तरफ आता हो, इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं, वेज शेप बोलते हैं। मीन्स एक तरफ से क्या हो, मोटी हो, और एक तरफ से क्या हो, जैसे आपकी जो हील्स आती हैं वो भी किस फॉर्म में आती हैं, वेज शेप्ड फिल्म में आती हैं। मीन्स पीछे से फिल्म तो नहीं होती, खैर वो पीछे से मीन्स ऊंची और आगे से जो है ना पतली, ठीक है। तो जैसे ऐसे ये चप्पल बन गई, हील वाली चप्पल, ठीक है। तो ये शेप कैसी होती है, हमारी वेज जो शेप होती है ना, इसको वेज शेप बोलते हैं। अब यहाँ पे ये क्या करा, एक फिल्म एक ग्लास ये रखा, ठीक है, और सेकंड ग्लास ये रखा। अब इसके बीच का जो ये क्या लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लिया, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले लिया। अब कोई क्या आई, कोई रे इंसिडेंट हुई, और यहाँ से ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट टुवर्ड नॉर्मल, मीन्स रेयरर से डेंसर में आ रही है तो टुवर्ड नॉर्मल। अब यहाँ पे इस ग्लास प्लेट, एक और सेकंड ग्लास प्लेट रख रखी है, इन दोनों के बीच में मीडियम म्यू मान रखा है, एयर नहीं ले रखी। यहाँ पे एयर ले रखा है, यहाँ पे फिर अगेन एयर ले रखा है, ठीक है। ये मीडियम याद रखना आप लोग। तो यहाँ से ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। अब यहाँ से अब ये इस ग्लास प्लेट के ऊपर पड़ी है, तो यहाँ पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। देखो अब क्या जा रही है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। ये वाला मीडियम डेंसर है, ये रेयरर है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉन कर लिया और एक नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉन कर लिया। क्लियर है। इसी तरह ये प्रोसेस आगे चलती रहेगी। ये प्रोसेस ऐसे यहाँ पे गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, सेम आगे चलती रहेगी। अब हम उसको नहीं देखेंगे, अब हम निकालेंगे कि जो अगर वेज शेप्ड फिल्म में अगर इस तरह की कोई वेज शेप्ड हो, तो हम उसमें जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न था कि डार्क फिल्म कब बनेगी और ब्राइट फ्रिंजेस कब मिलेंगी, वो हम देख लेते हैं इस तरह की फिल्म में कैसे बनेगी। तो ये दोनों क्या कर रही हैं, किसी एंगल पे ली है, जिसका एंगल क्या दे दिया, एक सेकेंड भाई, गलत पेज निकल आया। इन दोनों के बीच में क्या ले लिया, अल्फा एंगल ले लिया। अब जो ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और ये जो रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, अब ये क्या कर रही हैं, ये ऐसी सीम्स हो रही हैं जैसे ये किसी पॉइंट अनदर पॉइंट पी से आ रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ से जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। अभी देखो इस पे क्या लिख रखा है कि दोनों को क्या कर लिया, अल्फा एंगल पे इलिमिनेट कर लिया। एक प्लेन जो है ना मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव लिया, दो इंटरफेरेंस पैटर्न दैट इज बी आर एंड B1R1। B1 कहाँ है भाई, हाँ B1, ये पॉइंट का नाम रखा है B1, ये पॉइंट रहा B1R1, ये वाला और ये वाला। इनसे हमें क्या मिला है, आई रख दी इनके अलोंग, ठीक है, विच इज़ वर्चुअल। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दो तरह के हमें इंटरफेरेंस यहाँ से ऑब्टेन हो जाएंगे। और वो किस पे डिपेंड करेगा, जो वो डिपेंड करेगा ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस बिटवीन BR एंड B1R1। इन दोनों के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है, इंटरफेरेंस पैटर्न उसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपको पता है एंगल और इंटरफेरेंस पैटर्न, हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न किस पे
डिपेंड कर रहा है, जो ये इसका पार्ट डिफरेंस है 2 म्यू टी cos r इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों का, तो इस दोनों को पार्ट डिफरेंस को इक्वल करने के लिए यहाँ से देखो इस B1 पॉइंट से यहाँ से डाल दिया हमने परपेंडिकुलर, ये वाला ये पॉइंट परपेंडिकुलर डाल दिया। अब ये रे, अब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों का पाथ इक्वल हो गया और ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा पार्ट ट्रेवल हो गया। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि टू ड्राइव एन एक्सप्रेशन, अब हमने क्या करा, पार्ट डिफरेंस निकाला। पार्ट डिफरेंस कैसे निकलेगा, पार्ट डिफरेंस देखो, माइनस में बी डी होगा, म्यू इंटू में बी सी, ठीक है, ये रहा हमारे पास बी सी। देखिए पार्ट डिफरेंस क्या था, म्यू इंटू में बी सी प्लस सी बी वन, तो बी सी प्लस में सी बी वन, ये वाला जो कि म्यू में है हमारा, और माइनस में क्या होगा, माइनस में होगा हमारा बी डी जो ये एक्स्ट्रा है। तो ये दोनों रे क्या हो जाएंगी, इसके बाद दोनों रे